मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि अगर जिनको ट्यूमर है या फिर उनके ब्रेन में एब्सेस है, इन्फेक्शन है, उसमें सर दर्द लेट कंप्लेन होता है। पहले उससे पहले मिर्गी, बेहोश होना, हाथ पाँव में झुंझुनाहट या हाथ पाँव का सुन्न होना, ऐसा सिम्पटम पहले आने लगता है कि माता यशोदा अपने बच्चे को, कृष्ण जी को दिन में 8 टाइम भोजन देती थी। तो वही फार्मूला हमें आज भी अपनाना पड़ेगा। कम कम खाइए, दिन भर में 8 बार खाइए। तो जब उल्टी होने का कंप्लेंट होता है कि पहले उल्टी जैसा मन हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ना, आँख के सामने कुछ डबल रोशनी, चाहे कुछ ऐसा चमकीला लाइट दिखाई देता है माइग्रेन में, उसके बाद सर में दर्द शुरू होता है। तो लोग को लगता है उल्टी जैसा मन हुआ, तो लोग को लगता है कि गैस जोन बा दिमाग पर चढ़ गई, माथा टन टन मारता, झुकला बुझाता कि मथवा चू जाई, हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं होता, रोशनी बर्दाश्त नहीं होता, उल्टी खाने में मन होता, चक्कर होता, काम ते दूर चले के मन ना करला, मन करला कि कहीं शांति में जाके लेट जाती, बहुत खीस बरला, ये यूजुअल कंप्लेन होता है। नमस्कार। अभी सिवान में डॉक्टर रामाजी चौधरी के पूर्व दिशा में स्थित डॉक्टर वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक के प्रांगण में मौजूद हैं और मेरे बगल में जिस शख्सियत को आप तशरीफ कर रखते हुए देख रहे हैं, डॉक्टर पंकज कुमार जी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। और इनकी पत्नी जो हैं डॉक्टर वंदना कुमारी जी, स्त्री एवं प्रसूति रोग की एक मशहूर और ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं। कहा जाता है कि अगर आपको नॉर्मल सर्जरी, बगैर सर्जरी का अगर बच्चा पैदा करना है, डिलीवरी कराना है, तो सिवान और गोपालगंज में कहीं नहीं जाइए, आप सीधे डॉक्टर वंदना कुमारी के पास चले आइए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तब वंदना कुमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ा नाम है सिवान और गोपालगंज का, जो डॉक्टर रामाजी चौधरी के 100 कदम पूर्व दिशा में बैठती हैं। उन्हीं के शौहर हैं डॉक्टर पंकज कुमार जी, पंकज कुमार गुप्ता जी, और मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं मानसिक रोग के। और इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आज से इनकी पहली एपिसोड शुरू हो रही है जिसमें यह जानने का प्रयास करेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे कि मनुष्य में, मानव में सर दर्द जो होता है, इधर के दिनों में तमाम लोग कहते हैं कि माथा में बड़ी दर्द है, सर में बहुत तेज दर्द है, तो सर दर्द होता क्यों है, इस बिंदु पे चर्चा करेंगे और कारण, निवारण और उपचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मरीज आते हैं वो सर दर्द के आते हैं, उनमें खासकर फीमेल्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारा, मतलब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशन। जो सर दर्द का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस और इमोशन। तो जो हमारे पास खास, देखिए, प्राइमरी हेडेक तीन जो होता है वो तीन मुख्य रूप से होता है प्राइमरी हेडेक, जिसमें एक होता है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है कि सर के सामने वाले हिस्से में दर्द होता है। तो आम तौर पे टेंशन हेडेक में लोग बाम लगा के रह जाता है, डॉक्टर के पास नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि मसल का टेंशन होता है ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण मसल में टेंशन हुआ और लोग बोलते हैं कि माथा बथत रहता है, दिन रात माथा बथत रहता है। उसके लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं आता है, बाम लगा के रह जाता है। दूसरा टाइप का जो हेडेक होता है, जो बहुत मुख्य रूप से है, वो है माइग्रेन। माइग्रेन में असहनीय दर्द होता है। तो माइग्रेन के पेशेंट, औरतें खासकर, इलाज के लिए आती हैं हमारे पास। माइग्रेन में क्या होता है कि जो पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दर्द होता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दर्द होता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दर्द होता है। आम तौर पे जो दर्द होता है वो 1 से 3 दिन तक जाता है। यूजुअल कंप्लेन ये होता है कि माथा टन टन मारता है, एकदम माथा टन टन मारता, हाँ, माथा टन टन मारता, झुकला बुझाता कि मथवा चू जाई, हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं होता, रोशनी बर्दाश्त नहीं होता, उल्टी खाने में मन होता, चक्कर होता, काम ते दूर चले के मन ना करला, मन करला कि कहीं शांति में जाके लेट जाती, बहुत खीस बरला, ये यूजुअल कंप्लेन होता है। इसमें क्या होता है कि दर्द धीरे धीरे शुरू होता है और दर्द जो है 6 से 8 घंटा में दर्द जोर से हो जाता है। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि ये जो दर्द का वेव है वो निकलता है और 1 से 3 दिन तक चलता है। लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं क्या कहीं अपने से ठीक हो जाओ, अपने से नहीं ठीक होगा, अपने से सेकेंड थर्ड डे जाके ही ठीक होगा। तो आपको क्या यहाँ पे करना है कि दर्द की जो भी दवा है वो दर्द की शुरुआत में लेनी है। अगर दर्द की दवा अब जब दर्द जोर से हो जाता है तब आप लेते हैं तो दर्द आराम होने में 4 से 6 घंटा लग जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व वेस्कुलर सिस्टम जो है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी की वजह से ये आपको माइग्रेन नाम की बीमारी होती है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, शरीर में किसी तरह का परिवर्तन, खासकर मासिक के दौरान ऐसा होता है ना, क्लासिक होता है, माइग्रेन का दर्द ऊपर जाता है। शरीर में किसी तरह का परिवर्तन या मौसम में किसी तरह का परिवर्तन हो तो सर में दर्द होता है। अब शरीर में किसी तरह का परिवर्तन तो आप देख लीजिए, में मासिक हो गया, अब मौसम में किसी तरह परिवर्तन, इससे कोई भी मौसम परिवर्तन हुआ तो हो गया। अब क्या होता है कि जो पेशेंट आते हैं तो इसमें यूजुअली कोर्स जो होता है वो 1 से लेके 1 साल तक का होता है यूजुअली, और 80% लोग इसमें ठीक हो जाते हैं, लेकिन 20% लोगों को रह जाता है। ये भी एक डायलेमा होता है लोगों को, क्या जाने ठीक होई कि ना ठीक होई। दूसरा क्या होता है ना कि
क्या होता है कि इस दर्द की दवाई आप शुरू किए या फिर ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर में फ़ायदा क्या होता है कि जो माइग्रेन के अटैक का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी घट जाता है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब जो दर्द पहले महीना में 6 बार होता था, वो 3 बार होगा और उतना ज़ोर से नहीं होता है जितना ज़ोर से पहले होता था। तो अब लोग कहता है कि भाई फलानवा के दवाई तो खाते बनी तब वो दर्द उपटा था, मतलब जन डॉक्टर बदल कर देखा। तो इस तरह क्या होता है, ट्रीटमेंट बार-बार इंटरप्ट होता है, जिसकी वजह से 1 साल का ट्रीटमेंट 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल आजीवन भी चला जाता है। दूसरा बात क्या होता है कि आम तौर पे ऐसी भ्रांति होती है कि गैस दिमाग पर चढ़ गइल बा। देखिए यूजुअल माइग्रेन का कंप्लेंट यही होता है कि गैस दिमाग में चढ़ गइल बा। देखिए इसमें होता क्या है कि ब्रेन गट एक्सिस होता है, ब्रेन का नस और पेट का नस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो जब उल्टी होने का कंप्लेंट होता है कि पहले उल्टी जैसा मन हुआ, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आँख के सामने कुछ डबल रोशनी चाहे कुछ ऐसा चमकीला लाइट दिखाई देता है माइग्रेन में, उसके बाद सर में दर्द शुरू होता है। तो लोग को लगता है उल्टी जैसा मन हुआ तो लोग को लगता है कि गैस जोन बा दिमाग पर चढ़ गइल बा। कई बार ऐसा होता है कि लोग चुन्नी बाँध लेते हैं, जो चुन्नी होता है ना अपना चुन्नी बाँध लेते हैं, तो वो उससे भी थोड़ा आराम मिलता है। कभी-कभी औरतें जो है पर्स जो है टाँग लेती हैं और लंबे समय तक पर्स टाँग लेती हैं, फिर हल्ला-गुल्ला में मार्केट में रहती हैं, तो वहाँ से निकलेंगी तो दर्द हो जाता है। तो वहाँ से कभी नस कनेक्टेड होता है ब्रेन से। अब क्या होता है देखिए, आप कहाँ पे प्रिकॉशन आपको लेना है। एक तो आपको समझना होगा क्या कि आपको तीता चीज़ और चाउमीन वगैरह नहीं खाना है, तीता चीज़ और चाउमीन वगैरह नहीं खाना है। नाश्ता 9:30 बजे से पहले और हर 3 घंटा में कुछ ना कुछ खा लेना है। देखिए आप देखते हैं ना हम लोग आजकल खूब अठजाम हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता था कि माता यशोदा अपने बच्चे को, कृष्ण जी को दिन में 8 टाइम भोजन देती थी। तो वही फ़ॉर्मूला हमें आज भी अपनाना पड़ेगा। कम-कम खाइए, दिन भर में 8 बार खाइए। जैसे मान लीजिए कि आप 8 रोटी खाते हैं, दोपहर में 4, रात में 4। तो क्या कीजिए कि हर 2-2 घंटा पर एक रोटी खाइए, तो आप बाकी सारी बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। तो कम-कम खाना है, हर 3 घंटा में कुछ न कुछ खा लेना है। कभी फल खा लीजिए, 2 सेव खाइए रोज़। पहले 1 सेव का फ़ॉर्मूला था, अब 2 सेव खाइए, 2 सेव, कभी फल खा लीजिए, कभी सलाद खा लीजिए, कभी दाल पी लीजिए, कभी गुड़ खा लीजिए। तुलसी का पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है। 5-5 खाइए। इतवार मंगल हम लोग हिंदू धर्म के लोग नहीं तोड़ते हैं, तो इतवार मंगल खाइए। खाली पेट उसको खाना होता है। और नहीं कुछ समझ में आता सब्जी ही खा लीजिए, और कुछ नहीं समझ में आता एक ही और खाइए, लेकिन हर 3 घंटा में कुछ ना कुछ खा लीजिए। खूब पानी पीना होता है। रात में बराबर सोना है, सोने का उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। रात में बराबर सोना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। टेंशन से क्या होगा, टेंशन से दिमाग ही काम नहीं करता है। टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। रास्ता तभी निकलता है जब टेंशन फ्री होकर आप सोचिए। टेंशन में तो आदमी सोच ही नहीं पाता है। तेज़ धूप, हल्ला गुल्ला में बेवजह नहीं जाना है। मोबाइल का ब्राइटनेस कम रखना है, अंधेरे में टीवी मोबाइल नहीं देखना है और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। दूसरी बात इसके बारे में क्या है कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इससे कोई जान माल का खतरा नहीं है। अब आम तौर पर जो लोग आते हैं सर दर्द वाले, भाई इतना दिन से सर दर्द हो सकता है कि डॉक्टर नहीं पकड़ पाओ, कोई ट्यूमर तो नहीं खे, ब्रेन में एब्सेस तो नहीं खे, ये दिमाग में आता है कि ट्यूमर तो नहीं। तो आपको बता देता हूँ, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि अगर जिनको ट्यूमर है या फिर उनके ब्रेन में एब्सेस है, इन्फेक्शन है, उसमें सर दर्द लेट कंप्लेन होता है। पहले उससे पहले मिर्गी, बेहोश होना, हाथ पाँव में झुंझुनाहट के, हाथ पाँव का सुन्न होना, ऐसा सिम्पटम पहले आने लगता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो ब्रेन पेरेन्काइमा होता है, वहाँ पे आपको ट्यूमर है, तो ब्रेन पेरेन्काइमा जो होता है वो पेन इनसेंसिटिव होता है, वहाँ पेन से कुछ लेना देना नहीं होता है। अब क्या हो जाए, जब ट्यूमर बढ़ेगा, जब ब्रेन के अंदर है, पेरेन्काइमा में है, तो उस समय आपको 3-4 सिम्पटम आएगा। मिर्गी आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, हाथ पाँव सुन्न हो सकता है, ये सब चीज़ होना शुरू हो जाता है। लेट कंप्लेन होता है सर में दर्द होना। जब क्या होगा कि वो पेरेन्काइमा से थोड़ा सा जब उसका साइज बड़ा होगा, तो पेरेन्काइमा के बाद ब्रेन का जो लेयर होता है, वहाँ पे बहुत सारा नर्व्स होता है, जिसको पाया, मेटर, ड्यूरा, एरेक्नोइड बोलते हैं। जब वहाँ तक ट्यूमर का इफेक्ट पहुँचता है, तब दर्द होता है। तो पहले कोई भी आदमी जिसको सर में दर्द है, तो ट्यूमर सर दर्द प्राइमरी कंप्लेंट उसका यूजुअली नहीं होता है।